अहमद अवैस साहब, इसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि आज इमरान साहब ने जब पीटीआई रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसे फारिग करें और डी चौक पे एहतजाज किया जाए अगले हफ्ते। और आई थिंक लाहौर में भी एहतजाज करने की कॉल दी गई है। 2 अक्टूबर को मियाँ वाली में, फैसलाबाद, भावलपुर में एहतजाज करने की बात की गई है। 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक, 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान। ये सब कुछ इस तरह ही है सर। और आप इंडोर्स कर रहे हैं गंडापुर साहब का स्टाइल, इमरान साहब भी इंडोर्स कर रहे हैं जी। देखिए, ये मतलब इस खबर की तस्दीक मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आउट राइटली आपके साथ इत्तफाक नहीं कर सकता। और ये ज़रूर है कि जो एक मुज़ाहमती तहरीक है वो उस तेज़ी से या उस सुरत के साथ अभी तक नहीं चल सकी। और उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे रीज़न हैं उसके। और उसमें एक रीज़न तो ये भी है कि पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप, यंग लीडरशिप जो है वो अभी पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन की ट्रेंड नहीं है ना, उनका एक्सपीरियंस है उसमें। अच्छा। ये भी एक रीज़न है उसका। और दूसरी तरफ डेस्पोटिज्म का मुकाबला है, उनका जो मुकाबला है वो डेस्पोटिज्म के साथ है। तो डेस्पोटिज्म जो है वो खुद ब खुद एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है टाइम के साथ। जैसे हेगल ने कहा था ना कि इट इज़ द कंडीशंस विच क्रिएट पर्सनैलिटीज़। तो ये तमाम जो डेस्पोटिज्म जो छा रही है पाकिस्तान के अंदर कि ना आइन है, ना रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ अथॉरिटी है, और फिर उसके बाद नेकेड डेस्पोटिज्म है, तो ये खुद ब खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी अभी बड़ी मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे। क्योंकि ये जब बढ़ता है डेस्पोटिज्म तो ये हर चीज़ को खा जाता है। अभी सबसे पहला हमला जो इनका ख़तरनाक हमला है वो जुडिशरी के ऊपर है। ये पाकिस्तान के जुडिशरी को पहले ख़त्म करेंगे और कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा सख्त हमला किया इन्होंने। और ये आप देखिए, कभी दुनिया में आप सुनने आए कि वहाँ सेगमेंटेशन, वहाँ पे ग्रुपिंग और वहाँ पे किस अंदाज में कर दिया। आपके नज़दीक नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये जो आईनी अदालत बनाने जा रही है, इसका क्या, उनको क्या ज़ाती फ़ायदा है या उससे आपको क्या नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं? तहरीक इंसाफ क्या नुकसान है? मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जी। मैं आपको इसका बताऊँ कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बन रहा है, इसका मतलब यह है कि जुडिशरी जो है वो अंडर द थंब ऑफ पॉलिटिशियन होगी। चीफ रिटायर होंगे और वो नॉमिनेटेड होगा वहाँ का चीफ जस्टिस। इसी तरह दूसरे जज साहिबान जो है वो नॉमिनेटेड शक्ल में आएंगे, इधर से रिटायर होंगे, उधर आके वहाँ जज बन के बैठ जाएंगे। ये वो टेम्पटेशन में होगी उनके लिए कि यहाँ से रिटायर हो और इफ़ यू फेवर द गवर्नमेंट तो आओ तुम्हें वहाँ का जज बना देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है, नून लीग की गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या माइलेज लेना चाह रही है ये नई अदालत बना के? आपके ख्याल क्या फायदा लेना चाह रही है या आपको क्या नुकसान होगा इस नई अदालत से? इमरान खान को या आपको क्या नुकसान होगा? मेरी आप थोड़ी सी ये बात सुन लीजिए ना जी। ये मेरी पहले ये बात जरा सी 2 फकरों में मुकम्मल होने दें। देखें, पाकिस्तान का आइन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बुनियाद है उसकी। और वो ढांचा जो है ये तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा अगर आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सर ये तो पॉइंट आ गया आपका। अब जरा मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। के हाथ में दे देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया पॉइंट, बिल्कुल ठीक है कि तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान पहुंचाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके नजदीक ये नई अदालत बना के? आपके नजदीक आपकी क्या एप्रीहेंशन है? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो है ना इस वक्त नून लीग और पीपल पार्टी जो है ये इंडिपेंडेंट तो कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि मसवदा जो था वो जो उस सुबह को वोटिंग होनी थी, किसी को पता नहीं था कि मसवदे के अंदर क्या है। एक बंद पार्सल आया था, एक लिफाफा, और लॉ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी मैंने 11 बजे मेरे पास आया, मौलाना को दे दिया, मौलाना ने कहा कि 2 बजे हमारे पास पहुंचा, और किसी ने नहीं पढ़ा कि उसके अंदर है क्या। तो जब ये कैफियत हो तो आप सोचिए कि क्या जुडिशरी का हाल होगा और इस मुल्क के आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है जी। पॉइंट आपको आ गया सर, खतरनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं।